हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A1 मैथ्स बाय एलन सर में आपका स्वागत है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3rd नंबर क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाएं करनी है और किस किस प्रकार से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने 5 प्रश्न लिया हूँ। कल मैंने इसके कुछ प्रश्नों को कराया था, आप पीछे की क्लास में जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग 5 प्रश्न लिए, जिसमें कि हम लोग 17 से चलते हैं। 17 नंबर कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 4 8 - 6 और 13 9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह भी दिखाइए कि कर्ण की लंबाई 5√10 इकाइयां है। तो जैसा कि यह नाम ले रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया होगा कि समकोण समद्विबाहु जो त्रिभुज होती है वह किस प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था मेंसुरेशन जिस समय, कि वैसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण तो इसका 90 डिग्री होता ही होता है, लेकिन जिसके दो भुजा बराबर भी होते हैं, यानी दो भुजा भी बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री भी हो, उसी को हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आप परिभाषा को समझ गए होंगे, लेकिन हम लोग अगर सोल्व क्वेश्चन को करना चाहे तो आपको यह बात पता होनी चाहिए। आपको सिद्ध करनी है समकोण समद्विबाहु। इसका क्या मतलब हुआ, अब जरा मतलब समझिए। समकोण समद्विबाहु का मतलब लाना है यह 90 डिग्री है, सबसे पहला बात। और दूसरा बात ये लाना है कि अगर आप इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी, तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर आनी चाहिए। ये समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है। आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो यहाँ 3 को निर्देशांक दिया गया है, देख रहे हैं। एक है 3 4, तो आप लिख सकते हैं ए को मैंने माना 3 4, बी को मैंने माना 8 - 6 और सी को मैंने माना 13। ये तीनों बिंदु के निर्देशांक है। हमको लाना है कि यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होंगे तो उसके एक कोण 90 डिग्री होने चाहिए और दो भुजा आपस में बराबर होने चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो जरा हम ये पता कर लेते हैं। हम तीनों भुजा निकाल के ये देख लेते हैं कि दो भुजा बराबर आता है या नहीं आता है। तो जैसे हम तीनों भुजा निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये भुजा है, यानी ये दूरी है। और बताइए, ये निकालने के लिए ए भी देखना पड़ेगा, यानी इसका ये मतलब हुआ, आपको निर्देशांक लिख लेनी है। ये हो गया 3 4 और ये बी है, ये हो गया 8 - 6 और ये सी है, ये हो गया 13 9। हमको कहा कि तीनों भुजा निकालिए और देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, और समकोण त्रिभुज भी लाना है। तो हम तीनों भुजा निकाल के देखते हैं। तो हम लोग ने ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी तो मैंने बताया आपको कि दूरी सूत्र होता है। क्या दूरी सूत्र बताया था आपको, तो √x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है x का निर्देशांक है और ये y का है, x का है y का है, x का है y का है। तो हम कह सकते हैं कि x जो है 3 है और y जो है 4 है। इसमें कह सकते हैं x जो है 8 है और y जो है से -6 है। इसमें हम लोग कह सकते हैं x जो है 13 है और y जो है वह 9 है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे, आपको पता चल पा रहा होगा एक बात, कि आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा x x x y y y तो सेम लग रहा है। लेकिन आपको अंतर नजर आनी चाहिए, क्योंकि दोनों बिंदु तीनों बिंदु अलग अलग प्रकार के हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें 1 2 3 लगा देना है, यानी x1 x2 x3 और y1 y2 y3। आपको एक सीरीज याद रखनी होगी कि इसमें x1 लगा है तो इसमें y1 लगना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बताइए, ए बी की दूरी निकालना है तो x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर, इसका ये मतलब हुआ कि x1 - x2 का होल स्क्वायर अब लिख सकते हैं, अब प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया है। और x1 का मान दिया गया है 3 - 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। आपको पता ना चले कि ये माइनस में है, तो 4 - -6 और 2 माइनस एक जगह होता नहीं, आपको पता होगा पहले से। तो ये जो है ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 6 का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए 3 में से अगर 8 घटाइएगा तो -5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर 25 होगा और 100 का होल स्क्वायर 100 होगा, यानी आपके पास आ चुका है x √125। अगर इसको वर्गमूल निकालिएगा तो
तो 5√5 आपके पास आ चुका है। ये निकला है ए बी हम लोग जान चुके हैं, ए बी आया है 5√5। इसी प्रकार से हम लोग तीनों भुजा निकालेंगे। एक मैंने निकाल लिया है, ये आ गया है 5√5। अब फिर हम लोग ये भुजा निकालेंगे बी सी, इसी प्रकार से निकालेंगे। तो बोर्ड पर जगह कम लग रहा है, यहाँ हम लोग निकाल पाएंगे बी सी। फार्मूला तो वही लिखेंगे हम लोग। बी सी कहाँ है तो x2 - x3 लिखना पड़ेगा, यानी x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर। आपको सीरीज ये याद रखनी है कि 2 के बाद अगर 3 हो तो 2 के बाद ही 3 होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मान निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि 8 में से 13 घटाना होगा, 8 में से 13 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपको नजर आ रहा है कि -6 है, अब -6 में से 9 घटाना होगा। आप अगर इसको बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 8 में से अगर 13 घटाइएगा तो -5 होगा, यानी -5 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर होता है 25, आपको पता होगा, और 15 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर 225 होगा, यानी 225 यानी हो गया 250, और 250 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो आपको आएगा 5√10। कितना आएगा 5√10। ये दो भुजा हम लोगों ने निकाल लिया, ए बी निकाल लिया और बी सी निकाल लिया, यानी ये जो भुजा होगी यह 5√10 होगी। अब हम लोग एक भुजा और निकाल लेते हैं, वह भुजा यह है, ए सी निकाल लेते हैं। तो फार्मूला तो वही आपको लिखना पड़ेगा। ए सी का बात क्या है, ए यहाँ है सी यहाँ है, यानी x1 - x3 का होल स्क्वायर होगा, x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर। मान पुटअप कीजिएगा तो x1 जो है वह है, आपको दिख रहा होगा 3 है, और x3 जो है यह 13 है, यानी 3 - 13 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 9 का होल स्क्वायर। 3 में से 13 घटाइएगा तो -10 हो जाएगा, -10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस ये हो जाएगा 25, यानी कि 125, और 125 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5√5 आएगी। देख रहे हैं कि ये आ गया 5√5, 5√5 आ चुका है। किसी भी त्रिभुज में मैं यह पहले से नहीं जानता था कि इसका जो है फिगर इस प्रकार से बनेगा, इसलिए मैंने आपको फिगर इस प्रकार से बनाकर बताया। अब हम लोगों ने देख लिया है कि ये है 5√5 और ये है 5√5, इसका मतलब 90 डिग्री यहां बनेगा। ठीक है, और जैसे ही ये 90 डिग्री बनेगा तो ये सिद्ध करना है। पहले तो 90 कैसे बनेगा, 90 भी सिद्ध करना है। तो जरा आप एक बात बताइए, दो भुजा तो आपको बराबर आ चुकी है, ये भुजा और ये भुजा। जब ये भुजा बराबर है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर समकोण आपको साबित करना है तो ये भुजा सबसे बड़ी भुजा माननी पड़ेगी आपको, है भी 5√10। 5√10 जो है सबसे बड़ी भुजा है। अब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से अगर चलिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से आपको पता होना चाहिए कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर यह साबित हो जाए कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है तो हम कहेंगे कि वह समकोण त्रिभुज है। तो क्या कहा मैंने, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का जब किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसमें कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय पहले से होता है, लेकिन हम लोग को विलोम साबित करना है। तो हम लोग यह मान लेंगे कि बड़ा जो भुजा है 5√10 वह कर्ण है। तो कर्ण हम लोग ने मान लिया, कर्ण जो है 5√10 है। तो सर बाकी दो को, एक को आधार मान लेते हैं हम 5√5 और एक को हम लोग मान लेते हैं लंब, वो भी है 5√5। अब हमको पाइथागोरस 90 डिग्री साबित करनी है। तो 90 डिग्री साबित करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम डालना पड़ेगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या से, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम
पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे इस लाइन को अगर बढ़ाया जाए तो कर्ण जो है 5√10 दिया हुआ है, और ये जो है 5√5 है, और ये भी है 5√5 है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √10 का 10 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा। इसीलिए ये जो लाइन आ चुकी है यह 250 बराबर 125 प्लस 125, यानी कि लास्ट लाइन आप इसलिए लिख सकते हैं 250 बराबर 250। आप देख पा रहे हैं कि LHS जो है RHS के बराबर आ चुका है, और जब LHS RHS के बराबर हो तो आप जान चुके हैं कि इस पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से वह 90 डिग्री ही होगा। और जैसे ही 90 डिग्री यह साबित हो गया है तो ये भुजा बराबर भी था, तो जब दो भुजा बराबर हो और एक को 90 डिग्री का हो तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह जो त्रिभुज है, इसीलिए यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हम कह सकते हैं त्रिभुज है, प्रूव्ड। इस प्रकार से आपको प्रूव्ड करने थे। सभी प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे प्रूव करने के लिए। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हर एक प्रश्न जो होता है इतना ही आसान होता है बनाने में। आपको देखने में लगेगा कि हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, इस प्रश्न में। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर। वो कहता है, आप ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर कहता है, 14 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उसी प्रकार का प्रश्न है, कोई भारी नहीं है। अगर सुलभ करना चाहिएगा तो सुलभ कर सकते हैं। क्या करा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, 2, 3, 1 और 1 - 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसके आधार की लंबाई बताइए। वही प्रश्न है, सेम टू सेम है। आपको पता चाहिए एक त्रिभुज है, पता नहीं कैसा त्रिभुज है। इसको ना मान लेते कि A है, इसको मान लेते कि B है, इसका मान C मान। तीनों का निर्देशांक दिया गया है 0, 2, और इसका दिया गया है 3, 1, और इसका लास्टली दिया गया है 1 - 1। तीनों भुजा आप निकाल लीजिए, कोई दो भुजा आपस में बराबर आएगी, आप कह दीजिएगा कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो तीनों भुजा हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। पहले हम लोग बिंदु का निर्देशांक लिख लेते हैं। ए जो है 0, 2 है, बी जो है 3, 1 है, और सी जो है 1 - 1 है। आपको अभी मैंने बताया x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 3, y बराबर 1, और x बराबर 1, y बराबर -1। सेम सेम नहीं हो सकता तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 लगा दीजिएगा। अब आपको निकालनी है ए बी की दूरी क्या होगी। ए बी की फार्मूला होता है, बोलिए जरा सा, तो क्या होगा। ए बी का बात कर रहा है तो x1 - x3 x2 होगा, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x1 कितना आप देख पा रहे होंगे, 0 में से 3 घटानी है, तो 0 में से 3 घटा के इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 घटाओ 1, 1 घटाओ 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी 0 में से 3 घटे तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यह 0 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और प्लस ये 0 हो जाएगा, और 9 0 9 हो जाएगा। इसको वर्गमूल निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। यानी ए बी हम लोग ने जान लिया। ए बी जो है, ए बी की लंबाई वह है 3, यानी ये जो है ये है 3, ये लंबाई 3 हो गई। अब हम लोग BC निकाल लेंगे इसी प्रकार से। BC, तो BC का फॉर्मूला होगा x2 - x3 का होल स्क्वायर, x2 - x3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर। अब मान आप पुट कर सकते हैं, x2 - x1 का x2 - x3 का तो 3 - 1 होगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - -1 का होल स्क्वायर। अब इसको बनाइएगा तो पता चलेगा कि 3 में से गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये 2 का भी स्क्वायर हो गया, तो ये 4 + 4 यानी कि ये आ गया 8। 8 का वर्गमूल 2 होता है। तो आप लोग ने BC भी जान लिया। ये हुआ BC। BC आया है 2√2। अब आपको निकालने हैं लास्टली AC निकालने हैं। AC
AC का फॉर्मूला क्या डालिएगा आप, तो वही डालेगा x1 माइनस x3 प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे, मान पुट कीजिए 0 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 यानी √5। ये आ गया है √5। आप देख रहे हैं ये आ गया √5। जैसा कि हम लोग ने देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि ये 5 आ चुका है, सेम कोई आया नहीं इसमें। एक बार चेक कर लीजिएगा कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो 0 1 और ये -1 है तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 0 2 3 1 माइनस 1, तो हम लोग ने निकाला 1 का स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, √5 है। और ये √2 है और ये √3 है, कोई बराबर 2 को नहीं है, तो समद्विबाहु कैसे सिद्ध होगा। कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, हम लोग देखते हैं इसको कि कहाँ से गलती हुई है। ये जो है 9 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये जो है 2 दूना 4 8 होगा और ये जो है लास्टली 5 होगा। यह किस प्रकार से है आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है और ये यही हम लोग से गलती हुई है। 2 माइनस 1 है, यहाँ हम लोग से गलती हुई है। 1 माइनस 2 था, तो 1 माइनस 2 कितना है, y1 जो है वह 2 है, यहाँ 2 होगा। ये हम लोग से गलती हुई थी, तो यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ 10 होगा और यहाँ जो होगा यह √10 होगा। अब हम लोग आप सभी सुधार लेते हैं। अगला जो कह रहा है ये ठीक है और ये जो है इसमें सुधरेगा, तो y1 यानी यहाँ 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये जो है ये हो जाएगा √1 + 9 यानी √10। तो ये आ गया √10, ये है √10 और ये भी था √10। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दो भुजा बराबर आ चुकी है, √10 और √10। जैसे ही दो भुजा बराबर हुई तो हम लोग कह देंगे कि इसीलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमसे एक बात और पूछी गई है, इसके आधार की लंबाई बताइए। देखिए ये भुजा अगर बराबर हो तो ये आधार होगा, तो आधार की लंबाई बताइए। तो आधार की लंबाई होगी, आधार की लंबाई 2√2 इकाई। कोई यूनिट नहीं देता है तो इकाई देता है, 2√2 इकाई होगी, ये हम लोग का आंसर होगा। इसी प्रकार से प्रश्न बनाने हैं। तो निर्देशांक में अगर आप गलत कुछ कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा कि कहाँ गलती हो रहा है। अब देख पा रहे होंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है वह इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है 12 का पहला। यह कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु है, यानी ये और ये संरेख है। अब इसका क्या मतलब है? संरेख का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। संरेख यानी अगर एक लाइन हो और उस लाइन पर अगर 3 बिंदु 4 बिंदु हो तो उस चारों बिंदु को हम लोग अगर मान लीजिए एक सरल लाइन है, इस पर 3 बिंदु हैं, तो हम लोग कहेंगे यह तीनों बिंदु संरेख है। कब कहेंगे आप जरा समझ के देखिए। जब इस तीनों बिंदु से किसी भी त्रिभुज का निर्माण ना हो, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, तब हम कहेंगे कि तीनों जो बिंदु है वह संरेख है। अब ध्यान से समझिए।
जब तीनों बिंदु एक ही सरल लाइन पर हो तो हम लोग कहते हैं कि संरेख है। इसका ये मतलब होगा कि अगर इसका ए अगर नाम हो जाए, इसका अगर बी नाम हो, इसका अगर सी नाम हो, तो ए बी जो है और बी सी जो है, ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी आपसे आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, संरेख है। क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह संरेख है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। ए का निर्देशांक दिया गया है 2 1, बी का निर्देशांक दिया गया है 5 - 1 और सी का निर्देशांक दिया गया है 8 - 3। आप देख पा रहे होंगे ए का निर्देशांक है 2 1, बी का निर्देशांक है 5 - 1 और सी का निर्देशांक है 8 - 3। इसको कहते हैं एक्स। x1 2 दिया, y1 1 दिया है, x2 5 दिया है, y2 -1 दिया है और x3 8 दिया है, y3 -3 दिया है। अब देख पा रहे हैं, तो हम लोग फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला ए बी का होता है, ए बी है तो ए बी का क्या होगा, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या होगा, देख पा रहे हैं x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर और बराबर में है ए सी का क्या होगा, ए सी x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y3 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब मान पुट कीजिए, बराबर अगर आ जाए तो कहेंगे कि संरेख है। मान अगर पुट करना चाहें हम तो क्या है, यहां से शुरू हो जाएंगे। अब बनाइए यहां, तो कह रहा है रूट अंडर x1 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 - 8 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 - -3 का होल स्क्वायर। और उसको बनाइएगा तो 2 में से 3 5 जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर बराबर -6 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर। अगर तोड़ना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा कि माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16। आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको आप बनाना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा कि 9 और 4 13 हो जाएगा, रूट अंडर 13 प्लस 16 या 9 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 42, सॉरी 42 नहीं होगा 52 होगा। आप देख पा रहे हैं 52 हो चुका है और ये रूट 25 है, तो अगर इसको बनाना चाहिएगा तो रूट 13 प्लस रूट 25 बराबर 2 रूट, अगर आप इसको निकालना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा 2 रूट 13 होगा, यानी ये भी 13 आना चाहिए था, तो 25 आ चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 में से 8 किया -3 है तो 9 होगा और ये जो है
यहाँ हमसे गलती हुई है, यहाँ माइनस में होगी, यानी कि -2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी ये 13 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा तो ये भी 13 हो जाएगा। और जैसे ही 13 होगा तो 2√13 हो गया, √13 जोड़िएगा तो 2√13, और इधर भी 2√13 है। तो LHS जो है RHS के बराबर आ चुका है। और जैसे ही LHS RHS के बराबर होता है तो हम कहेंगे इसीलिए तीनों बिंदुएं समरेख है। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने थे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप कहीं एक चिन्ह भी छोड़िएगा तो वह गलत हो जाएगा, आपसे मिल नहीं पाएगा आंसर, तो आप बड़ी ध्यान पूर्वक से, सावधानी पूर्वक से बनाइएगा।